नमस्कार दोस्तों, यूके के बारे में जब आप बात करेंगे तो एड वीजा आप जरूर एक बार सोचना। ये दो बैन केसेस हैं जिनके बैन तुड़वा करके अब इनके वीजा इनके हाथ में है। 10-10 साल का बैन लगा था दोनों केसेस में। एक गुजरात से है फरहान भाई, फरहान के साथ में भी इनकी हस्बैंड और वाइफ थे, और दूसरे पानीपत से हैं अमित भाई। तो अमित का भी हस्बैंड वाइफ और बच्चे का केस था, तो दोनों ही केसेस बैन हुए थे 10-10 साल के लिए। अब दोनों के पासपोर्ट रिक्वेस्ट आए, एक का कल आया था, अमित भाई का रात आया है, और फरहान का आज सुबह आया है। तो दोनों को ही बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई हमने बहुत वीडियोस डाली हुई है यूके के ऊपर। आप अगर सोच रहे हैं यूके के टूरिस्ट वीजा के बारे में तो एक बार डेफिनेटली आप टाइम से कॉन्टेक्ट कर लेना हमारी टीम से, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन उनके पास में भी है। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए, और 1 साल की आईटीआर विद कंपटीशन अगर है तो। नहीं तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप जरूर भेज देना। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके अंदर ये भी बताया हो कि अगर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो हमने बताई है तो फिर वीज़े निकलने काफ़ी इजी हो जाते हैं। इनकी प्रोफाइल जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अमित भाई जो है इनका खुद का बिजनेस है, और उसी बेसिस पे इन्होंने अपनी जो अकाउंट्स थे उनको किया हुआ था, प्रॉपर मेंटेन नहीं थे। जब ये मेरे पास आए थे तो इनका बैन हुआ था पहले, तो इन्होंने मुझे आकर के बताया कि सर ऐसे ऐसे करके बैन है। अब इनके पास यूके का और प्लस इनके पास अब कनाडा का भी वीजा आ चुका था। पीछे मैंने इनकी वीडियो भी डाली है जिसमें कनाडा का वीजा इनके पास आया हुआ है। तो अमित भाई को तो बहुत बहुत मुबारक हो। जो फरहान भाई है ये हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं, और ये जॉब कर रहे हैं, बैंक के अंदर जॉब करते हैं, प्राइवेट बैंक के अंदर। और अभी तो टू बी ऑनेस्ट ये प्रोफाइल ऐसी है दोस्तों कि आप अगर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा वीजा कैसे आ सकता है। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जो आपको बैंक में जब आप काम करने के लिए जाते हैं, ये प्राइवेट बैंक में है, तो वहां बैंक में जब आप की अपॉइंटमेंट होती है तो आपको पहले एक प्रोबेशन पीरियड ही दिया जाता है कि भाई आप 6 महीने हम आपको देखेंगे कि आप कैसा काम करेंगे कैसा नहीं करेंगे। तो ये उस दौरान में है। इनकी सैलरी भी अकाउंट में बहुत ही कम आती थी उस टाइम पे, प्रोबेशन पे आपको सैलरी बहुत ही कम मिलती है। तो इनका बैन कर दिया गया था, और उसके बाद अब ये बैन के बाद, बैन टूटने के बाद वीजा इनके हाथ में आया है। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को यही कहूंगा भाई, एक बारी पहले आप जाकर के एड वीजा के यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे देख लीजिए कि हमने कितना वीजा निकलवाया है, यूके के कैसे कैसे केसेस निकलवाए हैं। लगभग 20 के आसपास केसेस हो चुके हैं। जो बैन केसेस थे उनको तुड़वाया है, और 10-10 साल के बैन थे उनको वीजा दिलवाया है। ऐसे केसेस भी हैं जिनको यूके के अंदर बड़े बड़े वकील जो थे उन्होंने बिल्कुल ना कर दिया था कि ये आपका कुछ नहीं हो सकता, 10 साल का बैन है और इसके बाद भी आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे ऐसे केसेस भी थे। और इस तरह का भी है, एक केस आया था जिसको एडवोकेट ने बोला था कि भाई 3,000 रुपये आप दे दीजिए हम लोगों को, 3,000 पाउंड वहां के, और हम आपका केस डाल देंगे, आप जीते न जीते उस चीज का हमें कोई वो नहीं है। तो बहुत, और इनके बहुत सस्ते में काम हो रहे हैं, कोई ये नहीं है कि बहुत महंगे महंगे चार्जेस हैं। आप टीम से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको बता देंगे चार्जेस कितने थोड़े हैं। वीडियोस में जाकर के, चैनल पे जाकर के आप देख लेना कैसे कैसे स्टेटमेंट मेंटेन होती है, किस हिसाब से आईटीआर होनी चाहिए, सब कुछ हमने फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। आप देख लीजिए। आप टीम से कांटेक्ट करना चाहे टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि भाई एक बार आप टीम से कांटेक्ट जरूर करना अगर आप यूके के टूरिस्ट वीजा के बारे में सोच रहे हैं।